बकरीद के दिन जो हम कुर्बानी करते हैं तो हमें क्या मिलता है और हमें कुर्बानी क्यों करनी चाहिए। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं। आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनमें हमारे लिए क्या सवाब है। तो आपने फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। सहाबा ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, जिस जानवर के जिस्म पर ऊन हो तो क्या मिलेगा। तो आपने फरमाया, उसकी ऊन के भी हर बाल के बदले एक नेकी। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने का कितना अजीम सवाब बयान फरमाया है कि जानवरों के बालों के बकदर, जो कि गिनना नामुमकिन है, बंदे को अल्लाह तबारक व तआला नेकियां अता फरमाते हैं। आए हाय, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास माल है, कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं है। और क़यामत के दिन कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा। और बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो ऐ मोमिनो, खुश दिली से कुर्बानी किया करो। शैतान तुम्हें बहकाएगा, फुसलाएगा और न जाने कैसे कैसे वसवसे तुम्हारे दिमाग में डालेगा, लेकिन आपको उसके शिकंजे में नहीं फंसना। कुछ भी हो जाए, बस आप अपने दिलो दिमाग को ये कह दें कि मुझे हर हाल में कुर्बानी करनी है। एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, उठो, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये इनाम सिर्फ हम अहले बैत के साथ खास है या हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए आम है, सब के लिए ये इनाम है। सुबहान अल्लाह। बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जो कुर्बानी करने की वुसात और ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करते। न जाने किस मुंह से ऐसे लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आ जाते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसमें वुसात हो, ताकत हो और कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अल्लाहु अकबर। हमारे आकाए नामदार 10 साल मदीने में रहे और हर साल आपने कुर्बानी की। हुजूर का हर साल कुर्बानी करना कुर्बानी की अहमियत, फजीलत और ताकीद को बतलाता है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सियाह और सफेद रंग वाले और बड़े सींगों वाले 2 मेंढों की कुर्बानी फरमाया करते थे और अपने पांव को उनकी गर्दन के पास रखकर अपने हाथ से उनको ज़िबा किया करते थे। और जब हुजूर अपने आखिरी हज को गए थे तो हज्जतुल वदा के मौके पर एक वक्त में 100 ऊंटों की कुर्बानी आपने फरमाई थी, जिनमें से 63 ऊंटों को खुद अपने हाथों से ज़िबा किया था और बाकी को हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने ज़िबा किया था। तो ऐ मुसलमानों, आओ और हम सब मिलकर बकरीद पर कुर्बानी करें और अभी से ये मिशन बना लें कि हमें हर सूरत में बकरीद पर कुर्बानी करनी ही करनी है। अल्लाह हमारे इस मिशन को कबूल फरमाए और इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।